अगर आप किसी भी हिली एरिया में ट्रिप प्लान करते हो देन मेक श्योर कि आपके जो होटल रूम से व्यू है वो आपको बेस्ट मिले। हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ डे 2 इन डलहौजी एंड मैंने जो यहाँ पे होटल बुक किया है उसका नाम है बेस्ट वेस्टर्न। क्योंकि यहाँ पे मुझे इसी की रेटिंग अच्छी लग रही थी, एक दो टॉप होटल्स के बाद ये एक मिड रेंज होटल है। एंड इसकी पार्किंग थोड़ी सी क्रिटिकल है क्योंकि वो स्लोपी एंड कर्वी दोनों हैं। तो अगर आप अपनी कन्वेंस से आ रहे हो तो मेक श्योर करो कि आप इन चीज़ों का ध्यान रखो जो कि हमने नहीं दी थी। तो इस ब्यूटीफुल व्यू में ब्रेकफास्ट एंड लंच करने के बाद मैं निकल पड़ती हूँ खजियार के लिए, जो कि यहाँ से है अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटा और अप्रॉक्सीमेटली 20 किलोमीटर्स। और मैं पहुँचती हूँ मिनी स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया भी जिसको कहा जाता है, ये है खजियार। आप इसका व्यू देख सकते हो, बहुत बहुत ही सुंदर है, जो कि कंपेयर किया जाता है कश्मीर से। जब हम यहाँ बिकॉज वहाँ पे जो पहुंचे तो मेडोज यहाँ है का यानी कि जो मौसम व्यू है थोड़ा उसका पैराग्लाइडिंग एंड के लिए इसका सेफ नहीं सिमिलर था। है। तो हमने ये एंड डिसाइड किया सच्ची कि यहाँ ये का व्यू हमारा बहुत लाइक ब्यूटीफुल था। पता है मेरी इस पूरी ट्रिप का पर्पस ही स्नोफॉल को एंजॉय करना था। जब मैं पहुंची तब तो वहाँ पे स्नोफॉल नहीं हो रही थी, बट 2 घंटे बाद स्टार्ट हो गई थी लकीली, यस। एंड हम यहाँ पे पैराग्लाइडिंग के पर्पस से भी गए थे, बट बिकॉज ऑफ स्नोफॉल हमने अपना वो प्लान पोस्टपोन कर दिया, क्योंकि हमें ये पता चला कि हम धर्मशाला तो विज़िट करेंगे ही। तो वहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटे का ही रास्ता है बीर बिलिंग का। तो एंड वहाँ पे बेस्ट होती है, तो इसलिए हमने वहाँ के लिए अपना प्लान पोस्टपोन कर दिया। एंड तब तक हमने यहाँ पे 2 घंटे टाइम पास किया, घूमा, इन्जॉय किया। एंड जो भी पपेट्स लेके आते हैं, आई मीन पेट्स लेके आते हैं फ़ोटो खिंचाने के लिए, आप खिंचा लिया करो, बिकॉज़ यही टूरिज़्म से, और बहुत चार्ज नहीं करते वो, 50 रुपीज़ चार्ज करते हैं वो खाली अपने पेट्स का। तो आप फ़ोटो वगैरह क्लिक करा लिया करो। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस और भी बहुत लोग वहाँ पे आपको हर चीज़ के लिए थोड़ा सेल करने की कोशिश करेंगे, तो आप ले लिया करो उनसे। वो पिक्चर्स खींचने के लिए बोलेंगे अपने कैमरा से, सबके पास मोबाइल है बट आप खिंचा लिया करो। 30-40 रुपीज़ लेते हैं, हमने 15-20 ली थी, तो हमने उनसे कुछ निगोशिएट करा लिया था। जैसे अगर 600 में 20 पिक्चर्स है तो वो आपको 500 में दे देंगे। मुझे लिटरली टाइम का आइडिया ही नहीं लगा कि यहाँ पे इंजॉय करते करते, खाते पीते कितना टाइम लग गया। एंड तब तक आपके पास बहुत लोग आपको अप्रोच करेंगे डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए। बट मेरा तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था, मुझे यहाँ पे लिटरली बहुत बहुत मज़ा आ रहा था। बहुत हल्की हल्की अभी स्नोफॉल हो रही थी, जो कि बाद में और ज़्यादा बढ़ गई थी। उसके बाद आपके पास गाइड आएंगे और एटीवी राइड के लिए काफ़ी लोग आएंगे। तो हमने एटीवी राइड वाले से वहाँ पे बात कर ली थी, बट यहाँ पे थोड़ा स्कैम टाइप का तो है। आई मीन हम सबको पता है कि उनकी इनकम होती है, बट वो थोड़ा सा आपको बेवकूफ़ भी बनाते हैं। बिकॉज़ वो बोलेंगे 30 मिनट 40 मिनट में हम आपको पूरा यहाँ का जंगल घुमा देंगे और वाइल्ड लाइफ दिखाएंगे। बट वो करते क्या है, वो आपको ऐसे किलोमीटर्स बोलते हैं, बट वो आपको 300-400 मीटर पे बस ऐसे ही ले जाएंगे, सिर्फ खुद चलाएंगे एंड आपको थोड़ा सा चलाने के लिए देंगे एंड बोलेंगे कि हम सिखाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, फ़ोटो क्लिक्स करेंगे। तो वो 2000 का पैकेज देते हैं, जो कि 30-40 मिनट्स का होता है। एंड वो 30-40 मिनट्स कब चले जाते हैं, आपको मज़ा तो बहुत आता है, आपको पता भी नहीं चलता। बट जो आपको बोल के लेके जाते हैं कि हम ये कराएंगे, वो कराएंगे, लिटरली कुछ भी नहीं होता। आपको कोई जंगल नहीं घुमाते। आप देख रहे हो एक ऐसी बस ऐसी छोटी सी ऐसे पतली सी रोड होती है, बस वहाँ पे आपको ले जाते हैं, जिसमें से आप हार्डली 20 मिनट ही चलाते हो, जिसमें से 10 मिनट वो चलाते हैं, 5 मिनट वो आपको बताएंगे कि इसको ऐसे चलाना है। देन 2-2 3-3 मिनट आपको देंगे वो चलाने के लिए। बाकी 10-15 मिनट टाइम पास हो जाएगा फ़ोटोज़ खींचने में, आपको पता भी नहीं चलेगा। प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो ऐसा करते हैं, बट द प्रॉब्लम इज़ कि वो आपको फॉल्स इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो मैं इसलिए आपको अवेयर कर रही हूँ कि अगर आप जाओ तो आप उसी हिसाब से ही सोच के जाना। आप बहुत एक्सपेक्टेशंस मत लेके जाना, क्योंकि आप एक्सपेक्टेशंस लेके चलते रहते हो, फिर आधे घंटे बाद आपको पता भी नहीं चलता कि हाँ टाइम भी चला गया एंड हम तो बस फ़ोटो खींच के आ गए। एंड ये बस 20-30 मिनट की राइड थी इंजॉय करने के लिए। तो आप एक्सपेक्टेशन बस इतनी ही लेके जाना, बाकी आप इंजॉय करोगे टीवी राइड, ऐसा नहीं कि आप इंजॉय नहीं करोगे। बट ये थोड़ी सी नॉइज़ी है, बट हाँ आपको मज़ा आएगा, स्पेशली जब आपको इतना अच्छा व्यू मिले
एंड थोड़ा सा थ्रिलिंग ऐसे हल्का फुल्का सा एक्सपीरियंस मिले, बिकॉज ये लोग बहुत साइड साइड में चलाते हैं। रोड पतली होती है बट स्टिल ये थोड़ा साइड साइड में चलाते हैं। एंड अगर वहाँ पे स्नोफॉल हो गई देन सोने पे सुहागा, क्या ही आपको व्यू मिलेगा। आपको थोड़ा थोड़ा वाइट वाइट दिखेगा, लेकिन फ़ोटो खींचते खींचते कब हमें टाइम हो गया हमें इस बात का अंदाज़ा भी नहीं लगा। हमने भैया से पूछा आपने वाइल्ड लाइफ दिखाओगे, तो उन्होंने बोला अभी दिखी तो थी एक बिल्ली। दैट वॉज फ़नी राइट, यही हुआ एंड यही होता है वहाँ पे। तो आप इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। एंड जब हमने कहा कि जंगल कहाँ है, वो कहते ये सब जंगल ही तो है, राइट। तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा वार्न कर रही हूँ कि आप एक्सपेक्टेशंस ऐसे ही रखना, बिकॉज टूरिस्ट प्लेसेस पे ऐसे ही होता है। फिर भैया ने हमें एक हनुमान मंदिर दिखाया एंड आगे चल के हमें ये पेड़ दिखाया जिस पे इन्होंने बोला गाय का मुंह बना है, दैट इज़ नेचुरल एंड दैट ओह इज़ यस। डिवाइन। आँख नाक कान सूंड सब कुछ ये हाँ कुदरत की देन है हाँ। और उन्होंने ये भी बताया कि ये कुदरत की देन है, जो कि है भी। इसकी जो कार्विंग थी वो बहुत ही डिफाइंड थी, मतलब एकदम किसी मैन मेड स्ट्रक्चर की तरह। सो आई फाउंड इट रियली अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल। उसके बाद हम यहाँ से वापस निकलते हैं एंड पहुँचते हैं अपने राइड के सोर्स पे, यानी कि जहाँ से हमने राइड स्टार्ट की थी। ये सब करते करते हमें बहुत बहुत भूख लग जाती है। मैंने पहले भी खाया था बट आपको पता है ऐसा अच्छा अच्छा स्ट्रीट फूड देख के और जब आप घूम रहे हो तो भूख ज़्यादा लगती है। तो हमने इंजॉय किए यहाँ पे राजमा चावल एंड मोमोज एंड राष्ट्रीय ड्रिंक जो हमारी है, जो कि है चाय। एंड पेट पूजा एंड काम दूजा के बाद जो हमारा दूजा काम था उसके लिए हम निकलते हैं दी फेमस ट्रियूंड ट्रैक की तरफ। बट वहाँ पहुँच के मुझे लगा कि ये काफ़ी मेहनत का काम है। तो गई तो मैं ट्रैक पे थी बट मुझे लगा कि मैं तो यहाँ आराम करने आई हूँ, राइट। तो आपका पर्पस आपको क्लियर होना चाहिए कि आप एकदम आपकी ट्रिप का पर्पस क्या है, आराम करना है या एकदम घूम घूम के थकना है। तो मेरा पर्पस था आराम करना। तो मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया, फिर मुझे पता चला कि वो 8-9 किलोमीटर्स है अप्रॉक्सीमेटली, जो कि काफ़ी टाइम टेकिंग है, 4-5 घंटे एंड काफ़ी टायरिंग एग्जॉस्टिंग है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर गई, मैंने यहाँ पे अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक कराई, इतने ही व्यू को एंजॉय किया। बट कहते हैं अगर आप टॉप पे जाते हो और अगर आपको बहुत अच्छा 360 डिग्री सिटी का व्यू चाहिए तो आप वहाँ पे ज़रूर जाओ। बट मुझे इतना वो नहीं था शौक, तो इसीलिए मैं यहीं रुक गई। एंड नीचे आप जो ये रोड देख रहे हो ये एक मिलिट्री एरिया है, तो अगर आप वहाँ पे जाके खड़े होगे, ये जो आपको दिख रही है, तो यहाँ पे आपको वो फ़ोटोज़ भी खींचना अलाउड नहीं करेंगे और ना ही वहाँ पे एंट्री अलाउड है। और ये जो रास्ता है ये ऊपर ट्रियूंड ट्रैक की तरफ जाता है। एंड उसके भी 1 किलोमीटर आगे एक बहुत ही फेमस मंदिर है, तो अगर आपको जाना है तो आप वहाँ जा सकते हो। मैंने तो यहीं पे मज़े ले लिए, मुझे एग्जॉस्ट होने का इतना मन नहीं था, बिकॉज़ मैं इंजॉय करने गई थी, रेस्ट करने, ना ही कि एग्जॉस्ट होने, राइट। हम अपनी एग्जॉस्टिंग लाइफस्टाइल से निकल के ही जाते हैं रेस्ट करने, तो आप पे डिपेंड करता है। इसके बाद मैं निकल पड़ती हूँ वापस से मार्केट की तरफ। कुछ मार्केट्स रह गई थी और यहाँ पे भी ये है पंचपुला मार्केट। एंड यहाँ पे भी एक फेमस वाटरफॉल है, लेकिन वो वाटरफॉल बहुत ही छोटी है, बहुत ज़्यादा छोटी, जैसे कि आपको दिख रही है ये है पंचपुला। और यहाँ पे मतलब मार्केट है, अच्छी है, छोटी है। फिर हम खाने बैठ गए। मैं जहाँ भी जाती हूँ मैं सबसे पहले खाना स्टार्ट करती हूँ, तो हमने वापस से मोमोज़ एंड गाजर का हलवा इंजॉय किया। मीठा इज़ माय फेवरेट। फिर मैंने यहाँ से एक चाम लिया अपनी कार के लिए, बट लेने के बाद मैंने देखा कि ये थोड़ा सा बड़ा है, इतना बड़ा नहीं चलेगा कार में। वो लेने के बाद देखा, बट मैं ले चुकी थी, सो दैट्स फाइन। बिकॉज आप जाते हो घूमने तो ऐसे कुछ कुछ तो होता है ना, अब एक चुल सी उठती है कि कुछ तो ख़रीदना ही है। तो इसलिए मैंने ये चाम लिया था, बिकॉज इसके अलावा मुझे बहुत कुछ ज़्यादा समझ में आ नहीं रहा था ख़रीदने का। वहाँ पे ब्लैंकेट्स मुझे बहुत अच्छे दिखे थे, जो उन्होंने बोला था कि याक वूल के हैं ओरिजिनली, और उसकी प्राइस थी 9,000। और उसके साथ वो कुछ पैकेज बना के दे रहे थे, जो बोल रहे थे हिमाचल गवर्नमेंट की तरफ से है, जिसको मैंने गूगल के एंड काफ़ी लोगों से मैंने डिस्कस किया। फिर मुझे पता चला कि बट मुझे छू के फ़ील हो गया था कि वो पूरा माइक्रोफाइबर ही है। मेरा मन बहुत था, बट वो फिर मैंने लिया नहीं, बिकॉज मैंने देखा कि वैसे माइक्रोफाइबर में अवेलेबल भी हैं एंड मुझे टच करके पता चल रहा था दैट वाज नॉट ओरिजिनल वूल।
तो जो टूरिस्ट आते हैं वो ऐसे ही बोलते हैं, तो आप भी इस बात का ध्यान रखना। एंड मेरा एकदम लिटरली उसको मैं बस लेने ही वाली थी, बट मुझे लगा कि अगर ये माइक्रोफाइबर हुआ तो पर्पस ही क्या है लेने का, राइट? फिर तो हम अमेज़ोन या मिंत्रा से अपने घर बैठे बैठे मंगा ही सकते हैं। तो वो कुछ 9-10,000 का दे रहे थे एंड बोलते हैं हम आपको होम डिलीवरी भी देंगे। हमने बोला था हम साथ ले जाएंगे, तो उन्होंने कहा था ठीक है, बट बिकॉज ऑफ द वूल वो मुझे समझ नहीं आया। एंड जो मैंने आपको वाटरफॉल बताया था, जो यहाँ पे बहुत ही फेमस फाउंटेन भी कहते हैं एंड वाटरफॉल भी कहते हैं, तो वो बस इतना सा ही है। तो बट व्यू अच्छा था, बट ऐसे आप इमेजिन करके जाओ कि हाँ बहुत बड़ा कुछ होगा, नहीं वैसा कुछ नहीं है। बट मैंने इस व्यू को पूरा इंजॉय किया एंड मैंने यहाँ बैठ के पनीर पकौड़े खाए जो कि काफ़ी टेस्टी थे। एंड यहाँ पे रिलैक्सिंग टाइम इंजॉय करने के बाद मैं निकल पड़ती हूँ वापस होटल के लिए। बाय बाय।